हाय गाइस, वेलकम टू एवरीवन। कैसे हो गाइस आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की यानी कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं एंड थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन कैसा जा रहा है, यानी कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में करेंटली क्या चल रहा है। तो ये बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन बेस्ड रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हैं तो आप इस रीडिंग को इग्नोर करिएगा। तो चलिए गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोग गॉड से प्रे करो, यूनिवर्स से प्रे करो, ताकि आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिल सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी से कंप्लीटली रेजोनेट हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पिक करते हैं। महादेव प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओम नमः शिवाय। नंबर 9 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नंबर हो सकते हैं। नंबर 6 साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारे ही साइन हैं। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो नंबर 9, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 3 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नज़र आया है। ठीक है, ये आपके पार्टनर के लाइफ पाथ या बेसिक जनरल नंबर हो सकते हैं, लाइक डेस्टिनी नंबर, बर्थडे या बर्थ मंथ, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर ना दो एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि टूटे हुए हैं, दूसरी तरफ किसी तरह का सेलिब्रेशन भी प्लान कर रहे हैं या हो रहा है। ठीक है, कई बार जैसे होता है ना कि किसी तरह का हार्ट ब्रेक हुआ या दिल टूटा, उसके बाद में आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव करने का सोचते हो, सो दैट कि जो आपका हार्ट ब्रेक है या जो दिल टूटा है वो थोड़ा सा रिलीफ उसमें मिले। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का करेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिल टूटा हुआ है, किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, जिस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, या किसी तरह का कोई और घर में फंक्शन हो सकता है कि किसी तरह का कुछ सेलिब्रेशन हो रहा हो उनके घर में। ठीक है, तो उसको प्लान कर रहे हैं एक अच्छे वे में, सो दैट जो उनकी तकलीफ़ है उसको थोड़ा कम महसूस कर पाएँ। देखिए, आपके पर्सन ने ना कुछ ऐसी गलतियां की हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, ठीक है, जो उल्टा पड़ गए हैं या भारी पड़े हैं आपके पर्सन के ऊपर, जिस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने डिसीजंस पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउट करने लगे हैं। एंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आकर, दूसरों के कहने पर या दूसरों के साथ चलने की वजह से आपके पार्टनर को ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो आज सफ़र कर रहे हैं या हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना उनको इस तरह का धक्का मिला है या इस तरह की तकलीफ़ मिली है कि एकदम मोटिवेट हो गए हैं कि अब तो मैं अपनी लाइफ को सुधार कर रहूँगा, अच्छा करूँगा, बेहतर करूँगा, अपनी जो जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करूँगा, अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखूँगा, अपने लुक्स पर ध्यान दूँगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी मोटिवेशन वाली एनर्जी में है, यानी कि हार्ट ब्रेक की वजह से या दिल टूटने की वजह से आपके पर्सन अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, सो दैट कि उन्हें अच्छा फील हो या बेहतर फील कर पाएँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है। ये तो आपके पार्टनर की नॉर्मल इन जनरल एनर्जीज थी।
द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ फैंस, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस यहाँ पर देखिए मुझे कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो जो धोखा मिला है, तकलीफ़ मिली है, जो हर्ट हुआ है, कहीं ना वो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे थे या मन में इमोशंस भरे हुए थे, थर्ड पार्टी के लिए बहुत अच्छा प्लानिंग कर रहे थे या बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे थे, बट कहीं ना थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को धोखा दे दिया है। जो आपके पार्टनर ना ऐसे थे कि थर्ड पार्टी के प्यार में पागल, एकदम थर्ड पार्टी के पीछे पीछे घूमना, जो थर्ड पार्टी कह दें वो ही सुन लेना या उसे ही सच मान लेना। ठीक है, एकदम थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचने वाली कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी रही है। बट इस तरह का धोखा या इस तरह का छल आपके पर्सन के साथ हुआ है कि आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कैसे उनके साथ ऐसे कर दिया। तो पॉजिटिव निगेटिव सारी चीज़ें सोचे जा रहे हैं। कई बार आपके पर्सन को थर्ड पार्टी पर डाउट भी हुआ होगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने उन चीज़ों को इग्नोर किया। कहीं ना कहीं प्यार में जब इंसान पागल होता है तो या कह सकते हैं कि किसी से बहुत ही ज़्यादा लगाव हुआ होता है, तो उस टाइम पर आप उसे कितना भी समझा लो या कितने भी साइन मिल जाएं या कितने भी यूनिवर्स की साइड से गाइडेंस मिल जाए, उस इंसान को नहीं समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति हुई है। देखते हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज गाइड करें, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो सी गाइस, कहीं ना अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, फील हो रहा है कि अगर उन्होंने उस वक्त जब उन्हें वो चीज़ें इंट्यूशन मिल रहे थे या उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रही थी किसी के थ्रू या कैसे भी कि थर्ड पार्टी उनको चीट कर रही हैं, धोखा दे रही हैं या थर्ड पार्टी की इंटेंशन ठीक नहीं है आपके पर्सन के लिए, यानी कि अपने किसी इंटेंशन की वजह से या अपने किसी मकसद की वजह से आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपके पर्सन ने उस वक्त उन चीज़ों पर ध्यान दिया होता या उस पर काम किया होता तो आज आपके पर्सन को इस हार्ट ब्रेक से नहीं गुजरना पड़ता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है, बट आपके पार्टनर की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी, यानी कि प्यार में पागल दीवाने हो रखे थे आपके पर्सन के, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, पेज ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कर रही थी एम्परर की एनर्जी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल कर रखा था, ठीक है, जिस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को नहीं समझ पाए एंड थर्ड पार्टी के कंट्रोल में थे कम्प्लीटली। तो थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच रहे थे एंड अपनी लाइफ का कंट्रोल ना आपके पर्सन ने कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को दे रखा था। थर्ड पार्टी थोड़ा अथॉरिटेटिव नेचर की रही होंगी, कंट्रोलिंग रही होंगी, जिस वजह से ना आपके पर्सन की कभी चली नहीं या आपके पार्टनर ने मतलब सब कुछ एकदम थर्ड पार्टी के हवाले कर रखा था। अब जब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने खंजर चुभाया है तब उन्हें समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें, रियलाइज़ हो रही हैं कि काश उस वक्त समझ लिया होता या ध्यान दिया होता। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है। सी नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्यार दिखाते रहें एंड आपके पर्सन को ये नहीं दिखा कि थर्ड पार्टी उनसे दूर हो रही हैं या थर्ड पार्टी का एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है आपके पार्टनर के प्रति। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते का। अभी तो आपके पर्सन टूटे हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी स्थिति में नहीं है। फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिश्ते में, आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का, थर्ड पार्टी एंड हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का। टू ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, तो गाइस देखो, एक डामाडोल में रहेंगे आपके पर्सन। कभी उन्हें लगेगा कि थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहिए, कभी उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं थर्ड पार्टी के को माफ़ कर देते हैं, एक चांस और दे देते हैं, एक मौका और दे देते हैं, या किसी तरह का प्रेशर रहे आपके पार्टनर के सर पे, जिस वजह से उन्हें थर्ड पार्टी को एक चांस या मौका देना पड़ सकता है। ऑल्दो मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ टाइम में थोड़ा सा बर्डन रहेगा इस रिश्ते में, काफ़ी स्ट्रेसफुल एनर्जी रहेंगी, काफ़ी हैवी एनर्जी रहेंगी। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे इस रिश्ते में, एक क्लैरिटी नहीं रहेगी गाइस इस रिश्ते में, कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं बना रहेगा। अगर आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी साथ में स्टार्ट भी करते हैं ना, तो वो ट्रस्ट नहीं आ पाएगा, इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी दोनों के रिश्ते में। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, समवेयर ये एनर्जी कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ें दिखा दे रही है कि कन्फ्यूज़न रहने वाला है इस रिश्ते में। ऑल्दो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट आप 6 मंथ की एनर्जी मान लो, ऐसा नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन आएगा। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होना पड़ सकता है, या काफ़ी ज़्यादा मेंटली सफ़र करना पड़ सकता है, एंड कन्फ्यूज़न भरी स्थिति में रहेंगे आपके पार्टनर, एक इनडिसिसिव एनर्जी में रहेंगे, एक डिसीजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस करेंगे इस रिश्ते में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ऐसा महसूस करेंगे कि सब आसपास निगेटिव है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ प्रेशराइज्ड महसूस करेंगे, एंड इस सिचुएशन से भागना तो चाहेंगे बट भाग नहीं पाएंगे। एंड कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर का माइंड ही होगा जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकेगा या उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। मे बी अटैचमेंट की वजह से आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग स्टेप या एक्शन नहीं लें, ठीक है, जिस वजह से अप डाउन चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी की एनर्जी। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिले एंड रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है या क्लैरिटी मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। करते हैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शिवाय।